Hello, dear student. Today we will discuss another topic from the differentiation, that is parametric form of the function. Let us take up an example. X is equal to 80 square, y is equal to 280. जैसा कि +1 में हमने सीख लिया है कि ये पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, यानी दोनों मिलकर के एक पैराबोला को बनाती हैं और पैराबोला की वो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डेरिवेटिव जैसे कंसीडर करें, डिफरेंशिएट किया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a, या dy upon dx is equal to 4a upon 2y, या this will be equal to 2a upon y। अब ये x और y का मतलब क्या है कि ये एक बिंदु है और ये बिंदु वेरी करके इसके कर्व के ऊपर चल रहा है, जिसमें x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये है। यहाँ t जो है वो पैरामीटर है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये दिखाई मिला है मैं डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a, और यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी वो आया 280 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ हम निकालें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो dy upon dx means 2a, या इसको यूं लिख दिया जाए कि dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt. This will be equal to 2a upon 280. तो यहाँ इसको सॉल्व करें, या थोड़ा सा है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, तो dy अपॉन dt तो 2a आया और dx अपॉन dt हमारा आया 280। तो dy अपॉन dx हमने यहाँ सोल्व कर लिया, यहाँ y की वैल्यू रख के थोड़ा सा मैच करवाएंगे इनको, तो इससे ये कट लिया और ये आया 1 अपॉन t। इसको थोड़ा सा आगे y की वैल्यू रख करके, क्योंकि y हम ऊपर यहाँ से जानते हैं 280 है, इससे ये कट लिया, या 1 अपॉन टी। यानी कि सीधा यदि हम डिफरेंशिएशन करें पैराबोला का, जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसका टी यानी पैरामीटर में जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन टी है, और वही बात यहाँ भी मिली। तो मुख्य बात इसमें ये है कि भाई यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हमारे सामने हो, उनका डिफरेंशिएशन जैसे dy अपॉन dx निकाला, तो ऊपर जो dy अपॉन dt है यानी जो y दिया गया है उसको डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जैसे यहाँ dy अपॉन dt, यहाँ dx अपॉन dt, और दोनों को यहाँ यानी रेशो में लिख करके सिंपलीफाई कर दें तो वही हमारी dy अपॉन dx आ गई। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म derivative of parametric form of the function। तो एग्जाम्पल लिया हमने पैराबोला का, +1 में खूब अच्छी तरह से हमने इसको डिस्कस कर लिया है। और ले लें कोई भी, जैसे मान लिया कोई भी एक पैरामेट्रिक इक्वेशन बना के दे दे, जैसे y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस, या a कोई भी कांस्टेंट छोड़ के ऐसा लिख दे t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, x बराबर है 2t प्लस 5, या इसको क्यूब कर लिया, तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एनी कर्व या एनी फंक्शन। तो यहाँ dy अपॉन dx निकालनी हो तो या सीधा जैसे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू जो y वाली
इक्वेशन है उसको सीधा डिफरेंशिएट कर लो, यानी 2t प्लस टी, ध्यान रहे विद रेस्पेक्ट टू टी, अपॉन यहाँ 2t प्लस 1। दूसरा जो x है यानी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए उसका डेरिवेटिव नीचे लिख दिया जाए, यानी 6t स्क्वायर और प्लस 0, 5 का डेरिवेटिव, बस यही है। यानी dy अपॉन dx हमने जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई थी उसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस। इसमें कई प्रकार से जैसे t की वैल्यू डाल दे कि भी t बराबर 1 के लिए इसका dy अपॉन dx निकाल। बार बार हमने कहा है कि भी dy अपॉन dx का तात्पर्य क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो t बराबर 1 इसमें डाल दी जाए तो ये जो कर्व है जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखी गई है, तो उसके ऊपर जो टेंजेंट खींची जाएगी, यानी t बराबर 1 के ऊपर जो dy अपॉन dx है t बराबर 1 रखते हुए, तो 2 गुणा में 1 प्लस 1 और बटे में 6, तो 3 बटे 6 यानी 1/2। यानी कि t बराबर 1, जरूरत पड़े तो t बराबर 1 इसमें भी रख दें और इसमें भी रख दें, ये पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है। इसका मतलब समझ गए हम कि भी जो कर्व है उस कर्व के ऊपर एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट x y t बराबर 1 रखने पर मिल गए, और उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 1/2 है। तो कोई भी हम इक्वेशन और ले लें, कोई भी, जैसे लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। और फिर कह दिया कि dy अपॉन dx डिस्कस करिए, तो dy अपॉन dx का मतलब y वाली टर्म ढूंढी और इसका डेरिवेटिव। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पावर रूल के द्वारा, इसमें हम बोलेंगे भी -1/2 पावर है, तो डेरिवेटिव निकाली माइनस, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, एक घटाया अपॉन में चलेगा, और इसका अगेन डेरिवेटिव -2x, और नीचे जो x जो दिया गया उसका डेरिवेटिव, यानी x के बराबर जो है, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 से तो 2 जैसे ये सोल्व हो गया, माइनस माइनस प्लस हो लिया, तो ये आया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और सिंप्लीफाई किया तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आधी पावर ये लिए हुए है और ये 1.5 पावर है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पावर नीचे आकर के घट गई है, और ये 1, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि x बराबर दिया है, y के बराबर भी दे दिया और डिफरेंशिएशन निकाल दिया, तो सीधा ही कोई भी कर्व है उसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल दिया। तो डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन, कोई भी किसी प्रकार का, जैसे हम स्ट्रेट लाइन है कोई, जैसे थोड़ा सा +1 का भी दोहरा लें, जैसे y इज इक्वल टू 3x + 5, ये स्ट्रेट लाइन, मैंने x की जगह तो t रख लिया, तो x बराबर है t, तो y बराबर है 3t + 5। अब मैं मान लिया इसका डेरिवेटिव निकालूं तो 3 के बराबर है, यानी dy अपॉन dx। यहाँ भी देखें तो हमारा 3 ही आएगा, क्योंकि पैरामीटर में स्ट्रेट लाइन में क्या कर दिया कि x की जगह कोई मान लिया और y की वैल्यू, ये एक पॉइंट मात्र है और t पैरामीटर है, तो यहाँ हम dy अपॉन dx का मतलब क्या है, जो y के बराबर दिया गया उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, तो 3, और बटे में t का डेरिवेटिव 1, तो वही तो आया। कोई भी पैरामेट्रिक फॉर्म हमें दिखाई दे तो उसका डेरिवेटिव सीधा सा ही कर लेना है, dy अपॉन dx, यानी y वाला जो एक्सप्रेशन है या उसका डेरिवेटिव ऊपर लिख दो, और बटे में जो x वाला एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव, और पैरामीटर की वैल्यू दे दी जाए तो वो वैल्यू भी रख दें, जैसे इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि भी t बराबर 1 के लिए dy अपॉन dx दिखाइए निकाल के। तो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन। दूसरा एक और टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन में, जिसका नाम है, बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक्सप्रेशन या उसमें टाइप है। एक एग्जांपल लेके हम कंसीडर करते हैं।
जैसे यहाँ लिया कि भी y इज इक्वल टू साइन एक्स, या सीधा ही एक अपना जो स्टेटमेंट है उसी में ही डिस्कस करते हैं। पर्सन जैसे इस तरह से दिखाया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू टेन एक्स। ठीक है, लैंग्वेज में बोल दिया सवाल को कि बोल दिया कि साइन एक्स जो है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिस्कस करो, और टेन एक्स क्या कर दिया, क्या ले लिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसका तात्पर्य यही है, जैसे हम शुरुआत में जैसे डेरिवेटिव की बात देखी कि भाई dy अपॉन dx हमें बताता क्या है। जैसे यहाँ हमने dy अपॉन dx को यदि लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब ये है कि भी y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताइए, और जो बटे में लिखते हैं वो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी लंबाइयों में चले एक्स को बांटते हुए, और उस पर आधारित वाई में चेंज कितनी आई, यही तो होती है dy अपॉन dx। और इसको काफी जीरो के नजदीक भी ले जाना है एक्स, जो एक्स एक्सिस के एक्स को। तो यही बात यहाँ भी है कि भी साइन एक्स कोई भी वाई के बराबर मान लिया, और उसमें विद रेस्पेक्ट टू टेन एक्स, यानी टेन एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर मानो और साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिस्कस करो। तो बिल्कुल ये जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है उसी प्रकार से इसमें भी, जैसे हम इसको अलग अलग मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको मान लिया हमने z इज इक्वल टू टेन एक्स। तो हेयर वी रिक्वायर dy अपॉन dz। ठीक है, इस बात को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो इसका मतलब क्या है, z कौन है, टेन एक्स, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर है टेन एक्स सारे का सारा। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू दिस, और y बराबर साइन एक्स यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। तो यही तो है dy अपॉन dz। और इसको हम ये भी लिख दें कि dy अपॉन dx अपॉन dy अपॉन dz, dz अपॉन dx, यानी ऊपर नीचे हमने dx से भाग दे दिया। ये मतलब डेरिवेटिव में करते हैं हम ये बात, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी देखा हमने कि भी dy अपॉन dx यदि हमें दिखाई दे तो उसको dt अपॉन dt से डिवाइड कर दें, या कई जगह सिंपली यूं भी बोल दें कि भी आपस में पलट करके dt से dt काट दो, वही dy अपॉन dx। तो यहाँ भी dy अपॉन dz हमें रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए ये भाई। तो इसको हमने ये लिख दिया dy अपॉन dx। क्यों लिखा dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ से हम dy अपॉन dx निकाल देंगे, यहाँ से हमें dz अपॉन dx निकल आएगा। तो बस, तो इसका मतलब ये है कि सीधा ही जो y वाला है, जो डिफरेंशियल जिसको हम कोफिशिएंट बोला है, उसका डेरिवेटिव तो ऊपर लिख दो, और बटे में जो टेन एक्स का डेरिवेटिव है वो नीचे लिख दिया सेकेंड स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पर यह है कि कोस क्यूब एक्स। ठीक है ना, यानी ये कोई कर्व है साइन एक्स, और टेन एक्स के विद रेस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएशन निकाले तो हमारा कोस क्यूब एक्स आया। और ले लिया पीछे जैसे हमने टॉपिक किए हैं, जैसे उसमें देखो y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, या यूं कह दिया जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x रेज टू पावर x विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स होल पावर, कोई भी लिख दिया जाए x। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स होल रेज टू पावर x। तो पहला जो एक्सप्रेशन है उसमें रेट ऑफ चेंज चाहिए, और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो साइन एक्स रेज टू पावर x है। तो पिछले सवाल की तरह इसको हमने y इज इक्वल टू मान लिया, और इसको मान ले z। तो हमें जरूरत किस पर्सन में चाहिए, क्या जो डेरिवेटिव है उसका फॉर्म ये बन जाएगी dy अपॉन dz चाहिए, क्योंकि हमने इसको y मान लिया और इसको z मान लिया। तो dy अपॉन dz का मतलब क्या है, या इसको हम ऐसे भी लिख दें dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ इन्वॉल्व है,
और बटे में यहाँ लिख दिया हमने डी जेड अपॉन डी एक्स। तो दिस कैन बी रिटन, जो y वाला जो माना है हमने y इज इक्वल टू एक्स पावर x, उसका डेरिवेटिव याद करने के लिए भी बोला था हमने x पावर x 1 प्लस log x, और नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव। हमने सीधा एक रूल बताया था इस प्रकार की फॉर्म के लिए कि भाई डी जेड अपॉन डी एक्स, यानी इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कैसे लिख दें। तो ये बोला था भी a पावर x के रूप में ले लो एक बार, तो यानी साइन x होल पावर x इनटू में log साइन x, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव प्लस एक बार इसको x की पावर n जैसे ट्रीट कर लो तो x मल्टीप्लाई में आया साइन x होल पावर x माइनस 1 और इनटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो ये हमने जल्दी से मतलब आसानी से x पावर x विद रेस्पेक्ट टू साइन x होल पावर x विद रेस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट कर दिया। बशर्ते यहाँ ध्यान रहे कि भी हमने माना लेट y इज इक्वल टू, इसको मान लिया z इज इक्वल टू, अपनी तरफ से और भी मान सकते हो कुछ। हमें थोड़ी सी एक आदत पड़ी हुई है कि भी dy अपॉन dx ही निकालना है, यहाँ dy अपॉन dx नहीं निकालना। हमने यहाँ प्रश्न में जो पूछा है उसके अनुसार हमें dy अपॉन dz चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ये बात बोली है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या सीधा कह दें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर x विद रेस्पेक्ट टू साइन x रेज टू पावर x। तो इसको मैंने y मान लिया, और मान सकते हैं कोई u मान लो, v मान लो, इसको मैंने z मान लिया। तो विद रेस्पेक्ट टू ये नोटेशन है हमारा डेरिवेटिव में, तो dy अपॉन dz, ये dz इसको मैंने लिख दिया dy अपॉन dx, यानी dx से ऊपर नीचे भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, यहाँ से dz अपॉन dx निकलेगा, और उनको हमने डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। और dy अपॉन dx ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी जो सीधा रूल बताया था एक तीसरा, उसके द्वारा सीधा डेरिवेटिव निकाल देंगे x रेज टू पावर x, जो कि यही आएगा। और इसका डेरिवेटिव यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबाई लेकर के यदि डेरिवेटिव निकालोगे तो चलो डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड द्वारा। तो एक बार फिर हमने इस क्वेश्चन को लिखा लेट y इज इक्वल टू x पावर x, हमने माना है y बराबर है और ये z बराबर है साइन x होल पावर x, यानी वी रिक्वायर्ड यानी वी नीड dy अपॉन dz। प्रश्न में क्या बोला है, डेरिवेटिव निकालो इस एक्सप्रेशन की विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो ये तो dy है, dy ऊपर लिखा गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं जैसे, और dz डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो ये चाहिए। तो इसके लिए हम यानी हेयर वी हैव y इज इक्वल टू x पावर x। तो दो विधियां बताई थी इसमें जो हमने एक्सप्लेन करनी है अपने एग्जाम में। एक तो बोला था भी लॉग लगा के दोनों साइड में, एक या एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट करके, यानी कहने का मतलब ये y इज इक्वल टू e रेज टू पावर log x पावर x, या दिस कैन बी रिटन e रेज टू पावर x इनटू log x। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करना आसान हो गया है, ये फॉर्म सीख चुके हैं हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है e रेज टू पावर वेरिएबल। तो e रेज टू पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव एक बार तो एच टी छोड़ दिया जाए, यानी e रेज टू पावर x इनटू log x। और अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पावर में देखें तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं हम, x एज डेज log का डेरिवेटिव, फिर log x एज डेज x का डेरिवेटिव। तो दिस विल बी, ये तो कुछ ही नहीं है, एक फॉर्मेशन है, उसी को ही लिखा गया है, तो उसको दोबारा लिख दिया x पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, इसको नोट करके छोड़ दिया जाए, जैसे दो यानी dy अपॉन dx हमने निकाल दिया है। ठीक है, y इज इक्वल टू, यहाँ डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx, यहाँ भी dy अपॉन dx। अब दूसरा, तो नाउ वी टेक z इज इक्वल टू साइन x होल रेज टू पावर x।
फिर उसी फॉर्म में लिख लेते हैं z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x इंटू लॉग साइन x, या फिर थोड़ा सा एक बार इसको हमने लिख लिया log ऑफ साइन x, दिस कैन बी रिटन ई रेज टू पावर, log का जो नंबर है उसके ऊपर पावर x दिया हुआ है तो x मल्टीप्लाई में ले लो, log ऑफ साइन x दिस विल बी इक्वल टू, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, यानी ये सेम यही बात है, यही एक्सप्रेशन लिख दिया गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो ई रेज टू पावर जो वेरिएबल है उसको एज इट इज लिखा है, और अब जो वेरिएबल पावर में है उसका डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल द्वारा x इंटू 1/sin x, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस log sin x एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारा dz अपॉन dx है, dz अपॉन dx। अब ये एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए e पावर x, फिर वही बात है, तो मैनिपुलेट सेम वही चीज लिखी गई है, ये वही एक्सप्रेशन लिखा गया है, वही स्टेप है, तो इसको लिख देंगे साइन x होल पावर x और विद इन ब्रैकेट x इंटू कोट x और प्लस log साइन x। तो अब फाइनली हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dz। हमने दो अलग अलग 2 और 3 जो इक्वेशन बनाई है वहां से एक तो निकाला dy अपॉन dx और यहां से निकाला हमने dz अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कैन बी रिटन dy अपॉन dz, ये रिक्वायर्ड है, ये हमें यहाँ इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, तो dy अपॉन dx नंबर 2 में हमने इसको रिप्लेस कर दिया x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, और जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है उसमें लिख दिया हमने साइन x होल पावर x इंटू x इंटू कोट x प्लस लॉग साइन x। हमने इसी क्वेश्चन को बड़ा शॉर्ट ढंग से किया था, जैसे यहाँ एक स्टेप में सवाल को कर दिया था कि dy अपॉन dz बराबर है, न्यूमरेटर को देखिए तो न्यूमरेटर हमारा इस इतने लंबे जो एक्सप्लेनेशन किया है उस द्वारा ये मिला जो कि वही है, और जो डेनोमिनेटर है उसमें देखिए साइन x पावर x यहाँ भी है, उसको जैसे एक स्टेप और इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, यदि मैच ही करवाओ एकदम, तो जैसे साइन x रेज टू पावर x ले लिया, यहाँ मिला log साइन x और प्लस यहाँ से साइन x हमने कॉमन ले लिया, तो साइन x के ऊपर पावर -1 बच गई है, तो x इंटू उसको सोल्व करते हुए हमने पाया x इंटू कोट x, तो सेम यही हमारा फाइनल जो रिजल्ट है dy अपॉन dz के रूप में, वो और ये दोनों सेम है। तो जल्दी यदि हमने कोई डिफरेंशिएशन का सवाल करना हो, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, तो बड़ा जल्दी हमें ये जो तीसरा जो एक मेथड है डेरिवेटिव निकालने का इस टाइप के एक्सप्रेशन का, तो यहाँ तो सिर्फ हमने कुछ नहीं है, 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं अलग अलग, पर्सन की जो बनावट है उसमें कह रखा है कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन निकालो विद रेस्पेक्ट टू दूसरे एक्सप्रेशन की, तो उसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात कि भी पहला एक्सप्रेशन y मान लिया हमने और दूसरे को z मान लिया, हमने माना है ये तो, और फिर dy अपॉन dz चाहिए, ठीक है ना। ये जो डेरिवेटिव है उसमें एक बेसिक बातें हैं, ये इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, जो z है d आगे लगा करके, और ये इसको हम बोलते हैं y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी y मीन्स, तो dy अपॉन dz का मतलब y में रेट ऑफ चेंज आ जाती है विद रेस्पेक्ट टू z, और यही बात इसमें भी पूछी है। तो कोई भी हम और एग्जांपल अपनी तरफ से पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जैसे लॉग ऑफ या कोई भी इनवर्स फंक्शन उठा लिया एक, चलो एक एग्जांपल और ले लें। जैसे लेट्स या यूं कह दिया जाए कि कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं हम
लेट y इज इक्वल टू लेट, या कह दिया जाए कि वी डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x रेज टू पावर 10x with respect to log of 1 plus root of 1 plus x square x। ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव तो जानते ही हैं। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन हमने वही अलग से y मान करके, तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल पावर 10x, तो इसको e पावर में ब्रेक कर लिया जाए, तो y इज इक्वल टू e पावर log साइन इनवर्स x, और यहाँ 10 इसके गुणा में ले आए, तो नाउ वी फाइंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू e पावर 10x log साइन इनवर्स x, और इनटू में इसका जो पावर है e का उसका डेरिवेटिव, तो 10x को एच डी छोड़ते हैं और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव प्लस log साइन इनवर्स x एज इट इज, और जो 10x है उसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है भाई, इसको आगे फाइनलाइज थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया तो ये तो सेम यही है, तो dy अपॉन dx विल बी साइन इनवर्स x रेज टू पावर 10x, और विद इन ब्रैकेट यदि सोल्व हो रहा हो तो लिख, तो यहाँ तो यूं का यूं ही साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये भी यूं का यूं log साइन इनवर्स x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, तो ये हमें मिला dy अपॉन dx। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव ये मान लिया हमने z, तो z इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dz अपॉन dx ये भी हमें पीछे एक जगह बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है या बनावट है एक फंक्शन की, जिसका सीधा डेरिवेटिव हमारा होता है ये, पीछे समझ में या देखा हो तो यहाँ देख सकते हैं कि भी इसको डिफरेंशिएशन निकाला तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस सारे का अगेन डेरिवेटिव, तो यहाँ लिखते हैं 1 प्लस 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव 2x। यहाँ यदि हम एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करें तो ये पार्ट और इसके जो न्यूमरेटर में आएगा वो सारा कट जाएगा, और हमें यही मिलेगा dz अपॉन dx। तो फिर एक बार हम वापस चलते हैं कि भी हमने डिफरेंशिएशन निकालना था इस एक्सप्रेशन का, इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो विद रेस्पेक्ट टू यानी हेयर रिक्वायर्ड, यानी वी हैव टू फाइंड आउट dy अपॉन dz, ये y माना था और ये z माना है, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो dy अपॉन dz का मतलब है dy अपॉन dx का रिजल्ट जो आया हमारा वो तो ऊपर यानी न्यूमरेटर में लिख दो, और डेनोमिनेटर में हमने लिख दिया ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई आपस में कटपीट तो नहीं रहा है, तो यूं का यूं कुछ एक हमने इसी से संबंधित जो इनवर्स फंक्शन है उनकी बनावट ले ली। जैसे साइन इनवर्स एक मान लिया 3x माइनस 4x क्यूब, एक तो ये एक्सप्रेशन ले लिया, और विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x ही बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, ध्यान रहे। तो फिर इसको हम y मान लें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब कहा है कि भी इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएशन करना बड़ा लंबा है, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन के द्वारा चल पड़े कि x की जगह हमने पुट किया, ये काम हम पीछे कर चुके हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दें जो इस एक्सप्रेशन में देखा, तो y यानी इसको सिंपलीफाई किया जा रहा है, अभी डेरिवेटिव नहीं निकली है, तो साइन इनवर्स तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये तो सूत्र जानते हैं हम, साइन इनवर्स तो साइन 3 थीटा,
तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन हटा दें, क्योंकि प्रश्न में ये हम जो इनवर्स फंक्शन है उसमें खोल करके समझ चुके हैं कि भाई यहाँ थीटा जो है वो -π/3 और π/3 के बीच में ही हो, तो ये साइन इनवर्स साइन। तो हमारा जो क्वेश्चन जो बनावट है वो सारी, यदि इंटरवल नहीं दिया यानी एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम अपनी तरफ से जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं उन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ एक्स क्या हो, तो उस पर क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने मानी है साइन थीटा, तो यहाँ थीटा हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि साइन इनवर्स से साइन कब हट जाएगा, जब 3 थीटा हमारा -π/2 और π/2 के बीच में हो, सारा 3 थीटा। तो थीटा हमारा π/6 और -π/6 और π/6 के बीच में हो। तो यही बात हमने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करी है। तो दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। तो थीटा क्या है, वापिस गए, जो कि साइन इनवर्स एक्स। तो अब ये वाई है, यानी ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हमारे सेम है। हमने dy/dx निकाली, जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसकी। तो हेयर वी फाइंड dy/dx। तो 3/√1 - x², इसको नोट करके छोड़ा। जो विद रेस्पेक्ट टू था उसका डेरिवेटिव आसान है, उसको हमने z माना है, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ से dz/dx इज इक्वल टू 1/√1 - x²। तो नाउ वी रिक्वायर्ड dy/dz, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विद रेस्पेक्ट टू इसके इस एक्सप्रेशन या फंक्शंस के डिफरेंशिएट करिए। तो हमारा जो फाइनली जो रिक्वायर्ड है वो है dy/dz। तो dy/dz मीन्स 3/√1 - x² होल डिवाइडेड बाई 1/√1 - x²। तो dy/dz इज इक्वल टू 3/1, कैंसिलिंग दिस। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस इज ए कांस्टेंट। इसमें यूँ भी पूछ लिया जाता है, कई बार CBSE पूछती है कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो हमने dy डिफरेंशिएशन निकाला इस एक्सप्रेशन का, वो फ्री फ्रॉम एक्स आया हमारा, लास्ट में जैसे उत्तर 3 आया, तो हमने सिद्ध कर दिया कि भी फ्री फ्रॉम एक्स हमारा आंसर है। तो ये हमारा जो अनदर कोई फंक्शन है और कोई दूसरा फंक्शन यदि हम ले और उसको डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू उस फंक्शन के हमने निकाल दिया। तो 2 टाइप के हमने डेरिवेटिव और सीखे। अब तक जो हमने डिफरेंशिएशन सीखे लिए हैं, कवर हो लिया है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हमने जो डिस्कस किया है, हर प्रकार के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल दिया। इनवर्स फंक्शन आ लिए हैं, लोगरिथमिक आ लिया, एक्सपोनेंशियल आ लिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी देख लिए, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू भी डिफरेंशिएशन हो लिया है। अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।